सपनों को सच करने से पहले सपनों को ध्यान से देखना होता है। ये लाइन एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बोला गया है और एक बात ज़रूरी है कि जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतना ही शानदार होगी। और ये सब इम्पोर्टेंट लाइन है और मोटिवेशनल जो है, आपको मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लगातार जो है से अपने एम्बिशन को जो है से टारगेट करें और उसी के अनुसार कंसिस्टेंटली जो है से आप हार्ड वर्क करें। जानते हैं कि लाइफ जो है से फुल अप डाउन है। तो इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका झारखंड का इतिहास है और झारखंड के इतिहास में आज हम लोग चैप्टर 7 का पार्ट 2 देखेंगे। चैप्टर 2 में हमारा जो था, यानी चैप्टर 7 में हमारा था झारखंड में जैन और बौद्ध धर्म। तो हम लोग जैन धर्म को कंप्लीट किए थे पार्ट 1 के अंतर्गत, और पार्ट 2 में आज हम लोग बौद्ध धर्म को कंप्लीट करेंगे। लगभग इसमें 40 प्रश्न हैं, दोनों मिला के 20-20। तो हम लोग पार्ट 1 में 20 प्रश्न देखे थे, अब हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे 20 प्रश्न। तो ये वाला सारे इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि जैन धर्म से हम लोग देखे प्रश्न, अब हम लोग बौद्ध धर्म से देखेंगे और ये दोनों मिला के आपका एंशिएंट हिस्ट्री का निर्माण करता है, जो कि इम्पोर्टेंट है। खास करके ये आपका प्राचीन इतिहास के बारे में बताता है, झारखंड से संबंधित। और ये झारखंड का इतिहास है। इससे पहले हम झारखंड में नामकरण हो या फिर झारखंड के दूसरे इतिहास वाला सेक्शन को कंप्लीट किए हैं। तो ये आपका झारखंड में जैन एवं बौद्ध धर्म है और ये आपका चैप्टर 7 है। अगर हम बात करेंगे इससे पहले कौन सा चैप्टर हम लोग अच्छे से कंप्लीट किए, तो आपको बता दें कि प्रागैतिहासिक काल और झारखंड किए। इसके बाद झारखंड में नामकरण वाला देखें। अगर आप ये सब वीडियो नहीं देखें तो आप ज़रूर देखिए। देखिए नामकरण है, ये आपका जो है से अपखंड हमारा 2 है और ये हमारा चल रहा है सेक्शन 2 और झारखंड का इतिहास। तो इसमें हम लोग अभी अर्ली हिस्ट्री के बारे में देख रहे हैं, प्राचीन वाला। अब हम लोग बहुत जल्द जो है से यहाँ पे पहुँचे हैं और जैन धर्म हमारा हो गया। अभी देखिए हम इसमें देखेंगे, इसमें देखिए क्या है। ये बुक के बारे में आपको बता दें, आपको बताया नहीं, ये बुक मैं हूँ झारखंड है, जो कि देव कुमार के द्वारा लिखा गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे देव कुमार इनके ऑथर है और ये एमसीक्यू बुक है, इसका फर्स्ट एडिशन है। और ये जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा हेतु समान रूप से उपयोगी है, सर्वाधिक पसंद किए जाने वाली पुस्तक है। कम समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया था और बहुत सारे लोगों ने इस बुक को भी पढ़ा और अच्छा अच्छा कंटेंट भी दिया है। तो एक बार ये सब ज़रूर लगाइए। यहाँ आपको पीवाईक्यू के साथ में एमसीक्यू मिलेगा, इस टॉपिक से संबंधित सारे पॉइंट और कुछ 2-3 आपको स्टेटमेंट भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये बौद्ध धर्म है, झारखंड का इतिहास। बौद्ध धर्म का प्रभाव तो झारखंड में रहा है, क्योंकि ये बिहार से सटा हुआ था और बौद्ध धर्म का जो से ज़्यादा जो है से बौद्ध रिलीजन ज़्यादा खिला है। आप जानते हैं कि भगवान गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहाँ पे बोध गया में हुआ। यानी कि बोध गया कहाँ पड़ता है, तो गया जिला में पड़ता है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से इसका फैला है आपका दक्षिणी, आप एशिया में देख लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया में देख लीजिए, या फिर झारखंड या फिर झारखंड के आसपास राज्यों में या बिहार के आसपास राज्यों में देख लीजिए। तो यही से संबंधित जो है से इनका यहाँ पे आपको जो है से मूर्ति देखने को मिलेगा, इनका कुछ अवशेष रिमेन्स ये सब देखने को मिलेगा। तो देखिए जमशेदपुर के किस गाँव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली है। तो जमशेदपुर यानी पूर्वी सिंहभूम के किस गाँव से भगवान गौतम बुद्ध की जो है से प्रतिमा मिला है, स्टेच्यू मिला है। 1 का राइट आंसर डी होगा, पटमदा गांव। पटमदा गांव ये जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है और इसी गांव से भगवान गौतम बुद्ध की 2 प्रतिमा मिला है। इम्पोर्टेंट होगा। देखिए भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। पहले देखिए गौतम गौतम अगर हम देखें तो जिनका सिद्धार्थ नाम था, अब उन्हें गौतम बुद्ध कहा जाता है, जो बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ गौतम जानते हैं कि गया में, लेकिन सरकार ने गया का नाम चेंज करके गया जी कर दिया गया। ये सब जो कुछ कुछ फैक्ट और अपडेटेड वाला है, आप उसमें अपडेटेड रहें। तो भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई। तो भगवान गौतम बुद्ध का खंडित प्रतिमा कहाँ से मिला था, तो ये आपका हो जाएगा गोलमारा से। तो गोलमारा और पटमदा गांव ये बौद्ध भगवान से, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये झारखंड के वो ऐसे जगह हैं जहाँ इनसे संबंधित है। और आपका पटमदा जमशेदपुर में है और यहाँ से भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिला और खंडित प्रतिमा जो मिला गोलमारा से मिला। तो ये वाला अब देखिए यहाँ कुछ इसको है, इसको जो है से आपको ये प्रागैतिहासिक काल में आप इसको पढ़े हैं। यहाँ पे भूल भुलैया चित्र मिला है, नक्षत्र वन, अंतरिक्ष यान, ये सब कुछ यहाँ पे आप शैल चित्र, सूर्य मंदिर ये सब। जबकि बेनू सागर जो है जैन धर्म से रिलेटेड है और शिव वगैरह का टेम्पल मंदिर भी मिला, जो सिंहभूम पड़ता है। इसी प्रकार से एक हनुमान गांव होता है, जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है। लेकिन हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म से आपका करुआ गांव, कटुंगा गांव, पटमदा गांव, ईचा गांव ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पूछा भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा जमशेदपुर में, तो पटमदा हो जाएगा, खंडित प्रतिमा गोलमारा हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन हमारा 3 है
कि सीतागढ़ पहाड़ जो कि हजारीबाग में है, सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग जिले में अवस्थित है, लोकेटेड है, यहाँ से प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? तो वो चीनी यात्री फाहियान था। चीनी यात्री फाहियान ने क्या किया, जब इस रीजन में आया तो छोटा नागपुर वाला रीजन में आया झारखंड में, तो यहाँ पे सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग जिला में है, यहाँ बौद्ध विहार का उल्लेख वो किया अपने ग्रंथ में। तो ये फाहियान हो जाएगा। फाहियान के बारे में इतना याद रखिए कि फाहियान जब यहाँ पे आया सीतागढ़ में, जो बौद्ध से संबंधित मूर्ति या फिर जो भी इसका अवशेष था उनसे संबंधित ये जो है उल्लेख किया। निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ? तो वो कौन से शासक थे? शासक को रूलर या राजा कहते हैं, जिसके प्रवेश के बाद झारखंड में बौद्ध धर्म डिक्लाइन करने लगा, यानी ह्रास हुआ, डिग्रेड करने लगा। 4 का राइट आंसर आपका डी होगा कुमारगुप्त। देखिए कुमारगुप्त के आते हुए यानी कुमारगुप्त का इस रीजन में प्रवेश करते हुए झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास होना स्टार्ट हो गया। तो ये एक संकेत है जो आपको दिखाई दिया कि जो से शासक पे भी निर्भर करता था। कोई जो है बहुत ज़्यादा पसंद करते थे तो बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा करते थे, जैसे में कनिष्क वगैरह थे। तो ये पूछ रहा है वो कौन सा ऐसा राजा या शासक या रूलर था जिसने उसके प्रवेश करते ही या फिर शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का जो से ह्रास होना स्टार्ट हो गया। तो कुमारगुप्त था, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। 4 का आपका डी हो जाएगा और आपका जो है 3 का बी होगा फाहियान। फाहियान का याद रखिए। सीतागढ़ पहाड़ के बारे में उल्लेख किया अपने ग्रंथों में। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियाँ वाली स्तूप मिली है? तो 4 आकृति वाली जो स्तूप मिला है वो भगवान बुद्ध को कहाँ से मिला है? तो आपका यहाँ 5 का आंसर भी हो जाएगा सीतागढ़ पहाड़, जो कि हजारीबाग में है। तो हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ से आपको जो है बौद्ध का मूर्ति मिला है, यहाँ पे बौद्ध मठ मिला है और यहाँ पे और भी कुछ मिला और इसी का उल्लेख जो है फाहियान ने किया, एक चीनी यात्री था। तो यही पूछा कि किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति वाला एक स्तूप मिला है? सीतागढ़ हो जाएगा। राज्य संग्रहालय में रखा गया बौद्ध देवी तारा की मूर्ति सरायकेला खरसावां के किस जगह से मिला था? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 का राइट आंसर आपका सी होगा ईचागढ़। इसलिए हम आपको पहले ही बता दिए कि ईचागढ़ जो है सब बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ये सब जगह जो है इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम को लेकर पूछ लिया जाएगा। तो कटुंगा गांव हो या पटमदा गांव हो जो कि जमशेदपुर में है, गोलमारा हो या सीतागढ़ जो कि हजारीबाग में, ये सारे के सारे बौद्ध धर्म से रिलेटेड प्लेस या जगह है। आप जरूर याद रखिए और यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, पूछा भी गया है। देखिए इसमें क्या पूछा कि 4 आकृति वाला स्तूप मिला भगवान बुद्ध का, तो आप वहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए इसके आंसर। तो सीतागढ़ पहाड़ होगा। फिर क्वेश्चन है कि रांची संग्रहालय में रखा गया बौद्ध देवी तारा की मूर्ति। चलिए ठीक है कि रांची संग्रहालय में रखा गया है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, और ये जो मिला था ये सरायकेला खरसावां के किस जगह से मिला था, सो आपसे पूछा जा रहा है। तो 6 का राइट आंसर सी होगा ईचागढ़। बंगाल में पाल शासक, देखिए बंगाल में पाल शासक बहुत ज़्यादा फला फूला या बड़ा हुआ ऐसे समझिए। तो बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई? तो इस प्रकार से आपका यहाँ 7 का राइट आंसर सी हो जाएगा वज्रयान शाखा। इसका 2 शाखा था, वज्रयान शाखा, और भी इसके शाखा थे जैसे बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान 2 शाखाओं में विभाजित हुआ। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा कि बंगाल में जब पाल शासक थे तो इस शासकों के शासन के दौरान झारखंड में जिस बौद्ध धर्म की शाखा विकसित हुई वो आपका वज्रयान शाखा था। आप इसे याद रखिए। 7 का राइट आंसर सी होगा। सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? 2 प्रतिमा बोलेगा, 2 चित्र बोलेगा तो आपका पटमदा हो जाएगा जमशेदपुर, 4 आपका स्तूप हो जाएगा तो सीतागढ़ हो जाएगा। इस तरह से कुछ कुछ आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना पड़ेगा अलग अलग करके। तो सिमडेगा जिला से, ये सिमडेगा जिला लिख दिया है, सिमडेगा जिला के किस स्थान से भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? तो आपका यहाँ 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा कटुंगा गांव। तो कटुंगा गांव कहाँ, ये आप समझ गए। कटुंगा गांव आपका सिमडेगा है। सिमडेगा जिला में कटुंगा गांव पड़ता है। यहाँ भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिला है या फिर मिली है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है कि खूंटी जिला के किस स्थान से, तो खूंटी जिला का वह स्थान कौन सा जहाँ से बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं? बौद्ध विहार का मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म के भिक्षु लोग रहने के लिए जो गुफा वगैरह था उसका एक अवशेष मिला है। वहाँ बौद्ध के अनुयायी, बौद्ध के भिक्षु लोग रहते थे। तो इस प्रकार से उसका अवशेष, उसका रिमेन्स खूंटी जिला के किस स्थान से मिला है? 9 का डायरेक्टली आंसर आपका ये होगा बेलवा दाग। तो बेलवा दाग आप याद रखिए, बेलवा दाग ये खूंटी जिला में पड़ता है।
यहाँ पे बौद्ध विहार के हमें रिमेन्स या अवशेष मिला है। झारखंड के दियापुर दलमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक, देखिए बौद्ध स्मारक जो से प्राप्त हुआ है, यह स्थान जो से किस जिला में स्थित है या अवस्थित है? तो 10 का आपका यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, धनबाद में। हम इसको याद रखने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि दियापुर दलमी धनबाद, ऐसे याद रखिए दियापुर दलमी धनबाद। तो दियापुर दलमी जो है से एक स्थान है और यहीं से झारखंड के धनबाद में दियापुर दलमी जो है से बौद्ध स्मारक से प्राप्त हुआ है। सिंपल, कुछ हार्ड नहीं पूछा और सिंपल पूछा। दियापुर दलमी नामक स्थान ये झारखंड के किस स्थान से? तो धनबाद से बौद्ध धर्म का जो से क्या मिला है? तो स्मारक प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो है से 2 है। पहला प्रश्न है आपसे कि झारखंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति, अब देखिए यहाँ पे लिख दिया प्रस्तर मूर्ति, किसका? बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति जो से झारखंड में कहाँ से मिली है? तो आप ऐसे क्वेश्चन को गलत भी कर सकते हैं, लेकिन आप सिंपल 11 का जानिए कि आपका यहाँ पे सूर्यकुंड हजारीबाग हो जाएगा। सूर्यकुंड हजारीबाग, यही सूर्यकुंड सबसे गर्म है, हॉट वाटर स्प्रिंग है, यानी गर्म जलकुंड है, जो 88 डिग्री है, आप जानते हैं सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में भी इससे ज़्यादा है। तो इस प्रकार से झारखंड में बौद्ध की जो प्रस्तर मूर्ति मिली है हजारीबाग के सूर्यकुंड से मिला है। यहाँ सूर्यकुंड मेला लगता है, बहुत ही फेमस है, जो कि 14 जनवरी को लगता है, मकर संक्रांति में। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि किस स्थान का संबंध झारखंड में बौद्ध धर्म से है? तो कौन सा ऐसा स्थान है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है? हनुमान, हम आपको बताए थे कि हनुमान जो है सो जैन धर्म को मानते हैं, तो ये हनुमान जैन धर्म से संबंधित होगा, ये तो गलती हो गया। केलुआ पहाड़, तो यहाँ पे आपका बता दें कि 12 का राइट आंसर आपका सी होगा, मूर्तियाँ गाँव। आपका केलुआ पहाड़ नहीं होगा, केलुआ पहाड़ जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ पे बहुत सारे उनके मूर्ति वहाँ पद चिन्ह पाए जाते हैं। यहाँ तक तो बताया गया कि जो 23वें तीर्थंकर थे परशुनाथ, तो उनका यहाँ पद चिन्ह पाया गया। सिंभू, बेनीसागर, ये सब जो है आपका जो है जैन धर्म से संबंधित है। यहाँ कुछ नहीं, सिंपल पूछा ये कौन सा ऐसा स्थान, प्लेस या रीजन है, जगह है जहाँ बौद्ध धर्म से संबंध है? तो मूर्तियाँ गाँव आपका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, बाकी सब जो है जैन धर्म से है। ये वाला आप जो है अच्छे से याद रखिए। तो प्रस्तर मूर्ति सूर्यकुंड में मिला। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देखिए पूछा कि दियापुर दलमी नामक स्थान बौद्ध स्मारक प्राप्त कहाँ से हुआ? तो आपका ये दियापुर दलमी कहाँ पड़ता है? तो ये धनबाद में पड़ता है। फिर खूंटी जिला के किस स्थल से बौद्ध विहार के अवशेष मिला है? तो ये आपका बेलवादाग से मिला है। सिमडेगा जिला में क्या क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पे 8 का डी हो जाएगा, कटुंगा गांव। यहाँ पे भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली थी, यह मिला है। कौन सा शाखा पाल शासकों के समय झारखंड में विकसित हुआ? तो वज्रयान हो जाएगा आपका राइट आंसर। फिर क्वेश्चन आपका 6 है कि रांची संग्रहालय में रखा गया है बौद्ध देवी तारा की मूर्ति, सरायकला खरसावां के किस जगह से ये मिला था? तो ईचागढ़ आपका हो जाएगा 6 का राइट आंसर सी। फिर निम्न से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृति, जो 4 आकृति जब भी बोलेगा तो सीतागढ़ आपका पहाड़ हो जाएगा, राइट आंसर 5 का यहाँ पे बी होगा, सीतागढ़ पहाड़। फिर आपका क्वेश्चन पूछा कि किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ? तो आपका कुमारगुप्ता, इनके आते ही यहाँ पे ह्रास होने लगा, डिग्रेड करने लगा, डिक्लाइन करने लगा बौद्ध धर्म। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग जिला में है। इनका जो है से यहाँ प्रसिद्ध बौद्ध विहार का उल्लेख जो किया गया वो चीनी यात्री फाहियान के द्वारा किया गया। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग इधर कंप्लीट किए थे, सारे के सारे क्वेश्चन किए थे। तो इस प्रकार से बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो आपका मूर्तियाँ गाँव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है कि फाहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न से किस स्थान में प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया? तो फाहियान एक चीनी यात्री था, जब हजारीबाग आया, हजारीबाग का सीतागढ़ जो है से ये जो है से यहाँ से जो प्राप्त हुआ बौद्ध विहार, उसका उल्लेख आपने ग्रंथों में किया। 13 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी होगा, सीतागढ़ पहाड़। तो सीतागढ़ पहाड़ कहाँ पे है? हजारीबाग में है। तो ये फाहियान के द्वारा इसी जगह पे जो है से अपने प्रसिद्ध या फिर प्राप्त बौद्ध विहार का जो है से उल्लेख किया अपने ग्रंथों में, और इसके बारे में हमें जानकारी पता चलता है। तो भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई? तो 12 यानी कि 1200 ईयर ये पुराना है, और पालकालीन मूर्ति है। पालकालीन का मतलब पाल शासक जो हुआ करते थे, महेंद्र पाल, गोपाल, ये सब उस समय की मूर्ति है भगवान गौतम बुद्ध की। तो यहाँ 14 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, बहरनपुर हजारीबाग। तो ये वाला याद रखिए, बहरनपुर हजारीबाग, यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की 1200 वर्ष पुराने पालकालीन मूर्ति प्राप्त हुआ है। तो अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ये मूर्ति पालकालीन है, भगवान गौतम बुद्ध की 1200 साल पुराना है।
तो बहरौनपुर हजारीबाग। हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिला है? तो बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिला है हजारीबाग के किस गांव से? 15 का ये होगा सूर्यकुंड। याद रखिए, जब भी प्रस्तर मूर्ति लिखे और वो गौतम बुद्ध के बारे में पूछा जाए बौद्ध धर्म से संबंधित, तो हजारीबाग के सूर्यकुंड हो जाएगा। धनबाद में प्रसिद्ध है बौद्ध स्थली दलमी। तो दिया दलमी, दियापुर दलमी, ये सब धनबाद से रिलेटेड है, ये आप याद रखिए। तो धनबाद में स्थित है क्या? प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी। ये बोल रहा है किस नदी के किनारे स्थित है दालमी। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। तो 16 का आंसर सी होगा दामोदर नदी। धनबाद के साइड दामोदर नदी बहता है। दामोदर नदी सबसे बड़ी नदी माना जाता है, सबसे चौड़ी भी और गहराई में भी, और प्रदूषित भी शायद मानी जाती है, लेकिन अभी स्वर्णरेखा और होर्मो को माना जा रहा है। तो इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। तो चलिए आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या पूछा कि झारखंड के धनबाद में जो है अवस्थित है बोधपुर नामक बौद्ध स्थान। तो बोधपुर नामक बौद्ध स्थान निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? तो बोधपुर नामक बौद्ध स्थान में कौन सा मंदिर बनाया गया है? तो 13 का यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो डी होगा। ये सॉरी, यहाँ 17 है, तो 17 का राइट आंसर आपका ए होगा, बुद्धेश्वर मंदिर। तो सिंपल समझिए, बोधपुर नामक स्थान या फिर बोधपुर नामक बौद्ध स्थान, ये आपका झारखंड के धनबाद में है। यहाँ पे मंदिर जो बनाया गया बुद्धेश्वर मंदिर बनाया गया है। तो इन आपको तो इजी हो गया, बोधपुर नामक बौद्ध स्थान, बोधपुर नामक बौद्ध स्थान बुद्धेश्वर मंदिर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 18 है और 19, लास्ट हमारा 2 क्वेश्चन है। बोधपुर नामक प्रसिद्ध, तो बोधपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो धनबाद में स्थित है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो 18 का आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, दामोदर नदी पर है। ये हम लोग देख चुके हैं। झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक द्वारा किस अधिकारी को भेजा गया था? तो अशोक, एक ग्रेट द अशोका, आप जानते हैं कि ग्रेट द अशोका, ये अशोका जो है इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। अशोका ने अब यहाँ पे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए किस अधिकारी को भेजा था? तो अशोका ने तो बौद्ध धर्म को प्रसार करने के लिए थाईलैंड, श्रीलंका, अलग अलग देशों में अपना बेटा बेटी को भेजा। तो इस प्रकार से 19 का आपका राइट आंसर डी होगा, रक्षित होगा। रक्षित नामक, आप याद रखिए, रक्षित। अशोक ने रक्षित नामक अधिकारी को भेजा था बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए झारखंड रीजन में, छोटा नागपुर रीजन में। यहाँ पे 19 प्रश्न था, सारे एमसीक्यू का आंसर देखें, उत्तर देखें, 1900 का 1900 देखें। कुछ आंसर गलत होता है कमेंट करके बेझिझक बताइए। तो इस प्रकार से ये वाला टॉपिक या चैप्टर हमारा दोनों कंप्लीट होता है, यानी बौद्ध धर्म और हमारा देखिए इधर दे रखा है जैन धर्म, और ये वाला चैप्टर हमारा हिस्ट्री में कंप्लीट होता है। अब हम लोग बहुत जल्द जैसे मेडिवल की तरफ देखेंगे, और भी हमारा जो टॉपिक बचा हुआ इसके बाद हम लोग कवर करेंगे झारखंड के इतिहास में, हिस्ट्री में। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार।